दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहते थे। उन्हें एक बार अपने लिए एक मंत्री की जरूरत पड़ी, तो वो अपने राज्य में समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। अब राजा सभी लोगों के पास जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने नगर में इस बात की डुग्गी पिटवा दी, यानी इस बात की घोषणा कर दी कि राजा को एक मंत्री चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान कहता है, जो भी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान होगा, उसे मंत्री बना दिया जाएगा। दोस्तों, राजा की यह बात सुनकर उस नगर में जो भी बुद्धिमान थे, वो सभी लोग राजा के महल की ओर चल पड़े। वो सभी लोग के अंदर सिर्फ यही चल रहा था कि मैं बुद्धिमान हूं और मैं राजा का मंत्री बनने लायक हूं, वो काबिलियत हमारे अंदर है। अब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी, यानी इतने सारे विद्वान आए हुए थे कि राजमहल में बैठने के लिए जगह भी नहीं बची। अब उसमें से सभी विद्वानों से एक एक करके प्रश्न पूछे जाते थे, पर उन सभी भीड़ में से राजा को किसी भी बुद्धिमान, किसी भी व्यक्ति की संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसलिए राजा ने सभी को रिजेक्ट कर दिया और यह बात नगर के सभी जगह पर फैल चुकी थी, क्योंकि ये बात आग की तरह फैल रही थी कि राजा अपने यहाँ एक मंत्री का चुनाव कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान होगा, उसे राजा का मंत्री बना दिया जाएगा। अब ये बातें सभी लोगों तक पहुंच गई। उसमें से एक गांव में, एक कुटिया में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसके पास एक व्यक्ति जाता है और उससे कहता है कि आप इतने बुद्धिमान हैं और यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो क्यों ना आप राजा के पास जाइए और वहाँ पर हो सकता है आप इतने बुद्धिमान हैं तो आप मंत्री बन जाएं। अब बुद्धिमान को यह बात उसे मालूम चला। वह व्यक्ति राजमहल की ओर चल देता है और राजमहल में जाता है। तो राजा के सामने वह पहुंचता है और राजा ने उससे कई सारे प्रश्न करते हैं। वो व्यक्ति वाकई में बुद्धिमान था और उसने राजा को संतोषजनक उत्तर देते हैं। जिस उत्तर सुन के राजा प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपना मंत्री बना लेते हैं और वह मंत्री बन जाता है। एक दिन की बात है कि मंत्री जी राजमहल की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि बहुत ही बूढ़ा रहता है और उसके पास 3 गठरी रहती हैं और वो उन तीनों गठरियों को साथ ले जाने में असमर्थ रहता है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो तीनों गठरी को एक साथ लेकर आगे जा सके। तो वो बूढ़ा आदमी उस व्यक्ति से कहता है, यानी वो बूढ़ा आदमी मंत्री जी से कहता है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप हमारी एक गठरी लेकर कुछ दूर आप चल सकते हैं, जिससे हमारा भार हल्का हो जाए? मंत्री जी ने उसकी मदद करने की हाही भर लेती है और वो एक गठरी उठा लेते हैं। अब मंत्री के पीछे पीछे वो बुजुर्ग चल देता है। कुछ दूर जाने पर मंत्री उस बुजुर्ग से पूछते हैं कि दादा, इस गठरी में क्या है? यह बहुत भारी है। तो बुजुर्ग कहता है कि इस गठरी में सिक्के हैं, जिससे यह गठरी भारी है। ये गठरी सिक्कों से भरी हुई है। कुछ दूर चलने के बाद में एक नदी आती है जो उसे पार करना होता है, क्योंकि नदी के उस पार उस
बूढ़े आदमी को जाना होता है। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, क्या आप मेरी दूसरी गठरी भी उठा सकते हैं, क्योंकि मैं गठरी को लेकर यह नदी पार नहीं कर सकता हूं। तो उसने दूसरी गठरी भी उठा ली और वो भी काफी भारी थी और वो नदी पार करने लगे। तो वो मंत्री जी उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि आखिर इस गठरी में क्या है, ये भी गठरी बहुत भारी मालूम पड़ती है, इस गठरी में ऐसा क्या है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, ये गठरी चांदी के सिक्के से भरे हुए हैं। और वो मंत्री जी उस बूढ़े आदमी को नदी पार करा देते हैं। थोड़ी दूर और चलते हैं, तभी एक पहाड़ रास्ते में आता है जिसे पार करके उस बूढ़े आदमी को जाना होता है। अब वह बूढ़ा आदमी मंत्री जी से कहता है, यानी उस आदमी से कहता है, क्योंकि उसे मालूम भी नहीं होता है कि ये इस राज्य के मंत्री हैं। वह बूढ़ा आदमी कहता है, क्या आप हमारी ये तीसरी गठरी भी उठा सकते हैं, क्योंकि मैं इतना सामर्थ नहीं हूं कि ये इतना भारी गठरी को लेकर के इस पहाड़ पे चढ़ सकूं, इस पहाड़ को पार कर सकूं, मैं इतना समर्थवान नहीं हूं। जब मंत्री जी उस गठरी को उठाते हैं तो वो भी काफी भारी भरकम गठरी रहती है, यानी जो उसका बोझा रहता है काफी भरा हुआ वो गठरी रहता है। तो वो फिर से उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि इस गठरी में क्या है, ये भी काफी भरा हुआ है। तो वो आदमी कहता है, इस गठरी में सोने के सिक्के हैं, ये सोने के सिक्के से ये गठरी भरी हुई है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि देखिए, आप इन तीनों गठरी को लेकर के भागिएगा मत, क्योंकि मैं इस पहाड़ पे चढ़ रहा हूं। यदि आप इन तीनों गठरी को लेकर के भाग जाएंगे तो मैं आपको पकड़ भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना समर्थ नहीं हूं कि मैं दौड़कर आपको पकड़ लूंगा। इसलिए आप हमारे मदद कीजिएगा और हमें उस पहाड़ के पार पहुंचा दीजिएगा। अब इधर वो बुजुर्ग पहाड़ पे चढ़ रहा था, तभी मंत्री जी के अंदर एक लालच, यानी मंत्री जी बहुत लालची थे, उनके अंदर लालसा की भावना जगने लगी। वो सोचने लगे कि अगर ये तीनों गठरी हमारे पास में होगी तो हम इन तीनों गठरी के मालिक होंगे और इसमें सिक्के चांदी के और सोने के भरे हुए हैं और हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा और मैं बहुत ही धनवान आदमी बन जाऊंगा। यही सोच के साथ में मंत्री जी उन तीनों गठरी को लेकर के वहां से भाग जाते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। जब मंत्री जी अपने घर पहुंचते हैं तो उस गठरी को अपने घर में चुपके से खोलते हैं और देखते हैं तो वो गठरी खोलते ही वो हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस गठरी में ना ही चांदी के सिक्के थे और ना ही सोने के सिक्के थे। उस गठरी में केवल जो सिक्के थे वो लोहे के सिक्के भरे हुए थे। इस बात से मंत्री जी बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी मंत्री के घर पहुंच जाता है, उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और उस आदमी को देख करके मंत्री बहुत क्रोधित होता है। कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि इस गठरी में सोने चांदी के सिक्के हैं और जानते हो इसका परिणाम क्या होगा, मैं तुम्हें फांसी दिलवा दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे झूठ बोला है और हमारे साथ छल किया है, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो वो बुजुर्ग आदमी जो था, बूढ़ा आदमी था, वो मुस्कुराते हुए कहता है और तभी जो वो बूढ़े आदमी का भेष धारण करके रखा हुआ था वो अपने असली रूप में आता है
वाकई में वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, उस राज्य के राजा स्वयं थे, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि यह व्यक्ति बुद्धिमानी इसके अंदर तो है, पर यह बुद्धिमान के साथ साथ क्या यह ईमानदार व्यक्ति है या नहीं। वो उसे परखना चाहते थे, उसे जांचना चाहते थे। और राजा जी को मंत्री देखकर काफी शर्मिंदा हुआ। वो कहा, मुझे माफ कर दीजिए। तभी राजा कहते हैं कि आपने ईमानदारी के साथ कार्य नहीं किया। आपके अंदर बुद्धिमान तो आप हैं, आपके अंदर काबिलियत तो है, लेकिन आप लालची हैं, इसलिए आपको सजा दी जाएगी। तो राजा ने उसे मृत्यु दंड की सजा दे देते हैं। दोस्तों, हमारे इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर इस कहानी का जो कहने का पर्पज है वह यह है कि लालच में आकर आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए हमेशा ईमानदार रहिए और पूरे ईमानदारी के साथ आप कार्य कीजिए। दोस्तों, अपने जीवन में आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप पूरे ईमानदारी के साथ कार्य कीजिए। आपको दूसरे के धन या दौलत या दूसरे की चीजों पर आपको लालच नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि मेहनत से किया गया धन, जो मेहनत से आप कमाते हैं, उससे जो भी चीजें आप खरीदते हैं तो उसमें आपको परम आनंद मिलता है। यानी आपने जो अपने कर्म से कमाया है उसमें आपको बहुत ही आनंद मिलता है। दोस्तों, इसलिए अपने जीवन में आप किसी का भी मदद करते हैं तो कोई भी इस मंत्री की तरह आपके अंदर लालच नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके अंदर यदि आप मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से, आप किसी भी व्यक्ति के आप मदद कीजिए, ना कि उसके साथ आप छल कपट कीजिए। दोस्तों, हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।